बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि एमए एमएससी एडमिशन्स के हवाले से थी। सालाना जो 2023 के लिए एडमिशन शेड्यूल पंजाब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है। इस शेड्यूल के मुताबिक जो एमए एमएससी के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट जो एमए एमएससी कर रहे हैं, वो अपना दाखिला फ़ार्म 8 मई से लेके 30 मई तक जमा करवा सकते हैं सिंगल फ़ी के साथ। और 8 मई को पोर्टल ओपन होगा। आज तो अभी 6 मई है, अभी ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ। अब मज़ीद इस नोटिफिकेशन के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। कल भी वैसे वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की थी डिटेल से बताने की, लेकिन फिर मैं आज काफ़ी सारे कमेंट्स मतलब कि मैंने पढ़े हैं उस वीडियो पे। काफ़ी सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये एक डिसीजन जो एचईसी की तरफ से है, कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं है। स्पेशली हमारे जैसे कंट्री, हमारी जो पाकिस्तान है, इसमें एक आम बंदे के लिए, मेल फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे प्राइवेट स्टडी जो थी वो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन था कि वो घर बैठ के भी अपनी स्टडी कर सकते थे। लेकिन एचईसी ने एक पॉलिसी बनाई, और ऑब्वियसली एक मैंने कमेंट में पढ़ा कि किसी ने कमेंट किया कि जी, आटा हमें कतारों में लग के मिलता है और जो स्टडी है वो हम चाहते हैं कि वो यूएसए की तरह हो। तो ऑब्वियसली ऐसी ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एचईसी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स वगैरह हैं, उनको इस बात पे एक स्टैंड लेना। इस पॉइंट के ऊपर तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को स्पेशली स्टेप लेना चाहिए कि ये जो एक गरीब बंदा या जो एक मुश्किल में जो लोग हैं, जो घर बैठ के अपना एक स्टडी करते थे और वो अपनी हायर स्टडी करने की जो एक एफ़र्ट थी वो कर सकते थे, उसको भी छीन लिया गया है। तो इट्स लाइक फंडामेंटल जो राइट है एक इंसान का, वो उससे छीना जा रहा है। तो ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स ने बीच में कमेंट्स में लिखा है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी को प्रोटेस्ट करने पे इग्नाइट नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है हर किसी का हक है कि वो अपनी किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा के ये बता सकता है कि ये उसके साथ ज़्यादती हो रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स ने बात की हुई है। इसमें एक तो ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन जो अभी रिसेंटली हुई हैं उसके हवाले से ये है कि ज़ाहिरी बात, जब पार्ट 1 के लिए मौका नहीं दिया जा रहा दाखिले के लिए एज अ होल पार्ट, तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी ने की हैं, वो स्टूडेंट अपनी फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी रिफ़ंड के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे pu.edu.pk पे डाउनलोड्स की जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके फ़ी रिफ़ंड फॉर्म पड़ा हुआ है। उस फ़ी रिफ़ंड फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट लीजिए और उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए अपनी फ़ीस रिफ़ंड के लिए। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ी रिफ़ंड, ज़ाहिर बात जब एक एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा तो उसकी फ़ी रिफ़ंड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन। कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन देके, क्या इस सूरत में पार्ट 1 दिया जा सकता है? तो पार्ट 1 एज़ अ होल पार्ट किसी सूरत में नहीं दिया जा सकता। चाहे आपने पहले पार्ट 1 में अपीयर हुए थे और फेल हो गए थे, चाहे पार्ट 1 में पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, यानी पार्ट 1 एज़ अ होल, लाइक एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें 5 पेपर हैं पार्ट 1 के। तो आप कहें जी मैं एज़ अ होल पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 इकट्ठा अपीयर होकर दे दूँ, पार्ट 1 में अपीयर पॉसिबल ही नहीं है। पार्ट 1 में सिर्फ वो स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं जो कि अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के भी रूल मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। या जिनकी सप्ली है, जैसे 5 पेपर में 2 में सप्ली है और वो सप्ली के आगे उनके चांस हैं, 3 चांसेस होते हैं सप्ली के बाद, तो वो अपनी उस चांस को अवेल कर रहे हैं, तो वो जस्ट पार्ट 1 का दाखिला भिजवा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। दूसरा है कि पार्ट 2 का मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, इस नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन है कि पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो 2023 के जो एग्ज़ाम होगा ये आखिरी चांस है। लाइक अभी पार्ट 1 का किसी की सप्ली है, वो पार्ट 1 के सप्ली का दाखिला भेजेगा, और पार्ट 2 के जो अभी दाखिले जा रहे हैं वो चाहे तो, एक और बात है कि जो पार्ट 1 की सप्ली के कई लोगों ने पेपर दिए हुए हैं, अभी सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट भी जो है वो 2-3 हफ्ते तक आना शुरू हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट चाहें तो अभी जो पोर्टल ओपन है इसमें पार्ट 2 का दाखिला भिजवा सकते हैं, और वो चाहें
तो पार्ट 1 की जो सप्ली का उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो उसका वेट कर सकते हैं। जब वेट कर रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा एनुअल पार्ट 2 का दाखिला भेजने के लिए। तो इसलिए जो स्टूडेंट सप्ली का एग्ज़ाम दिया हुआ है जिन्होंने, वो अपने रिज़ल्ट का वेट करना चाहें तो वो अपना दाखिला तब भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उनका इस शेड्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने रिज़ल्ट के बाद जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होगा 15 दिन का टाइम उन्हें मिलेगा पार्ट 2 का दाखिला भेजने के लिए। तो पार्ट 1 जब वो पास होंगे या नहीं होंगे, उनकी सप्ली के चांसेस होता है ना, अभी जैसे जिन्होंने एनुअल 2022 में पेपर दिए थे तो अभी सप्ली 22 के दिए हैं, तो अभी उनके पास 2 चांस हैं अपने पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट अपना पार्ट 1 का भी दाखिला भेज सकते हैं और पार्ट 2 का एज अ होल पार्ट 2023 के दाखिला भेज सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि पार्ट 2 का दाखिला एज अ होल पार्ट ये आखिरी दफ़ा जा रहा है। नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 का दाखिला सिर्फ वो बच्चा भिजवा सकेगा, यानी 2023 के बाद, जो जिसकी पार्ट 2 में सप्ली होगी, क्योंकि सप्ली को क्लियर करने के लिए यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक 3 चांसेस दिए जाते हैं एनुअल के बाद, तो वो 3 चांसेस सप्ली वालों को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सप्ली आने की सूरत में भी वो उसका पार्ट 2 का ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 2 का सिर्फ चांस उस वक्त ख़त्म होगा अगर वो बच्चा पार्ट 2 में फुल फेल हो जाता है किसी वजह से। अगर उसकी सप्ली आती है तो उसको सप्ली क्लियर करने के लिए नेक्स्ट 3 चांस दिए जाएंगे, जिसमें सप्ली 2023, एनुअल 2024 और सप्ली 2024, यानी उसको मजीद सप्ली के 3 चांसेस दिए जाएंगे उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन एनुअल के लिए दाखिला भेजने की पार्ट 2 के लिए भी ये आखिरी चांस है 2023। इसके अलावा डिवीजन इम्प्रूवमेंट का ये मैं बता दूं कि डिवीजन इम्प्रूवमेंट के जो स्टूडेंट चाहते हैं डिवीजन इम्प्रूव करना, डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं। अगर किसी ने 2022 में एनुअल 22 में अपना पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर किया है, पास किया है, तो वो या पार्ट 1 भी, आप पार्ट 1 को अलग से भी डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवा सकते हैं। तो वो अगले 2 साल के अंदर अंदर अपना जो डिवीजन इम्प्रूवमेंट का है पूरा पार्ट का वो दाखिला भिजवा सकते हैं। डिवीजन इम्प्रूवमेंट में हमेशा एज अ होल पार्ट दाखिला भेजना पड़ता है, सब्जेक्ट वाइज आप डिवीजन इम्प्रूव नहीं कर सकते। यानी कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम किसी 1 या 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट का दाखिला भेज दें, तो ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पूरे पार्ट का दाखिला भेजना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट 1 का भेज दें चाहे पार्ट 2 का भेज दें। तो पार्ट 1 का दाखिला या तो सिर्फ सप्ली वाले स्टूडेंट अभी भेज सकते हैं इस शेड्यूल के मुताबिक, या जो स्टूडेंट अपनी डिवीजन इम्प्रूव करना चाहते हैं वो दाखिला भिजवा सकते हैं पार्ट 1 का। तो पार्ट डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि पास होने के बाद नेक्स्ट 2 जो कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं उसमें आप अपनी डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम्स कब होंगे एमए एमएससी के, ये जो जिसका शेड्यूल आया है, तो एग्ज़ाम इंशाल्लाह अगस्त के अंदर होंगे। एमए एमएससी के, बीकॉम के और एलएलबी के एग्ज़ाम इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अगस्त में कंडक्ट करवाएगी। तो फ़िलहाल यही क्यूरियस थी स्टूडेंट्स के लिए। मज़ीद अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक कमेंट मुझे एक स्टूडेंट ने किया है कि क्या आपको ये खबर देते हुए ये जो नोटिफिकेशन आया है, क्या आप स्कूल में हैं? ऑब्वियसली ये जो स्टूडेंट्स का और यूनिवर्सिटी का रिलेशन होता है आपस में, और ये कभी भी एक तरफा नहीं होता। स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो सफ़र करते हैं तो यूनिवर्सिटी भी सफ़र करेगी। अगर आप लोगों को के लिए ये प्रॉब्लम है कि एमए बंद किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है इसके अंदर। तो हमें यानी एज अ यूनिवर्सिटी अगर इदारा कहा जाए तो एमए को बंद करने में या किसी भी प्रोग्राम को बंद करने में यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदा नहीं है, और कभी भी खुशी से ऐसा डिसीजन या ऐसा जो स्टेप है वो नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल भी ये बताते हुए मुझे कोई खुशी नहीं है, कोई इत्मीनान में नहीं हूँ मैं, कोई सुकून नहीं है, बल्कि मुझे इस बात पे दिली रंज है कि हज़ारों जो स्टूडेंट, बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो प्राइवेट एमए कर रहे थे, ये मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे थे, घर बैठे ऐसी ख़वातीन जो कि मैरिड होने के बाद यानी कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर सकती, तो इन सब के लिए एक बड़ा अच्छा मौका था, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक ज़ाया हो गई है इस प्रोग्राम के बंद होने की वजह से। तो ऑब्वियसली ये किसी तरह भी कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। तो मज़ीद आप प्लीज़ अगर कोई आपने क्वेश्चन आप इस बारे में कोई क्यूरी हो आपके ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। फ़र्दर अगर कोई अपडेट मिलती है फ्रेश कैंडिडेट के लिए एमए पार्ट 1 की हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।